हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग जाननी है। मेरे पार्टनर से मैं सेपरेशन में हूँ, कम्युनिकेशन बंद है, तो मुझे नहीं मालूम है कि वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मुझे याद भी करता है या नहीं करता है। टैरोट कार्ड पे मुझे भरोसा नहीं है, तो मैं कैसे पता करूँ कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचता है? तो ये क्वेश्चन मेरे पास आया है और 2-3 लोगों ने मुझसे ये सेम क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर मैं आज आपको देने वाली हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें होंगी जिससे आपको आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पता चल जाएगी, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे ही आप अपने पार्टनर से दूर गए होंगे या सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी कोई सिचुएशन आई होगी, तो स्टार्टिंग में क्या होता है या शुरू में एकदम से आप डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वाइब्रेशन लो होती है और उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता, एक झटका जैसा फील होता है, राइट। तो उस वक्त ये पता करना कि वो पर्सन अभी क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, याद कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज़ को सोचना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि जब एकदम से दो प्यार करने वाले लोग जो बहुत ही खूबसूरत प्यारे से रिलेशनशिप में हैं, आपस में एक बहुत प्यारा बॉन्ड शेयर करते हैं और अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, टाइम शेयर करते हैं, अपने जज्बातों को शेयर करते हैं और बहुत सारे स्पेशल मोमेंट्स साथ में बिताते हैं, और किसी वजह से अगर वो दोनों अलग हो जाएं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें से कोई एक पर्सन भी उस पर्सन को, दूसरे पर्सन को भूल जाए। तो ये चीज़ तो आप मान कर चलिए कि अगर सेपरेशन अभी अभी हुआ है या कुछ ही टाइम हुआ है सेपरेशन को, तो आपका पर्सन भी आपको याद करता है, डेफिनेटली याद करता है, क्योंकि वो भी इंसान है। अगर आप याद कर रहे हैं, आज भी कुछ बातें, कुछ गाने, कुछ मोमेंट्स आपको उसकी याद दिलाते हैं, तो सेम ये चीज़ उसके साथ भी हो रही है। किसी को भूलना जिसके साथ एक अच्छा रिश्ता निभाया हो, इतना आसान कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये मानकर चलिए कि वो पर्सन भी आपको याद करता है। अब अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया है, अलगाव में, सेपरेशन में टाइम निकल गया है, 6 महीने, 8 महीने या थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आपने उससे थोड़ा सा मूव ऑन करने का ट्राई किया है या फिर थोड़ा सा अपनी वाइब्रेशन को हाई किया है, थोड़ी सी अपने आप को संभाला है, तो अब आप जानना चाहते हैं कि क्या मेरा पर्सन मुझे याद करता है, उसकी करंट फीलिंग मेरे लिए क्या है, ठीक है। टैरोट कार्ड पे क्योंकि आपको यकीन नहीं है, ये सवाल है, सवाल के साथ ही जुड़ा हुआ था कि टैरोट पे मुझे यकीन नहीं है, तो आप बताइए। तो इस केस में क्या होगा कि कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं बाहरी तौर पर और फीलिंग के तौर पर। कुछ यूनिवर्स आपको कुछ साइन देंगे, कुछ बाहरी तौर पर आपको साइन मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि आपका पर्सन आज भी आपके बारे में सोच रहा है, उसकी करंट फीलिंग में आज भी सिर्फ और सिर्फ आप हैं। तो क्या हो सकते हैं ये साइन? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि कभी वो आपको अनब्लॉक कर देता है, फिर वो आपको ब्लॉक करता है, यानी कि ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग का खेल चलता रहेगा। अगर ये होता है ना, तो आप समझ जाइए कि आपका पार्टनर थोड़ा कन्फ्यूज़न में है, लेकिन सोच आपके बारे में ही रहा है। जब जब उसको आपकी याद सताती है, आपको अनब्लॉक कर देता है, ये सोच के शायद आप इनिशिएटिव ले, और फिर जब वो देखता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है, लेकिन वो ब्लॉक अनब्लॉक ज़्यादा करेगा। देखिए, होता क्या है मेनली कि कुछ लोगों में सेपरेशन किसी वजह से हो भी गया, तो होता ये है कि एक पर्सन याद कर रहा है और दूसरा पर्सन भी याद कर रहा है, दोनों ही बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। लेकिन बात ये होती है कि पहले वो मैसेज करे, पहले वो कॉल करे, या फिर पहले कोई और कॉल करे। मैं क्यों करूं? सामने वाले को कॉल करना चाहिए, उसकी गलती थी, उसने लड़ाई की, उसने ये सब किया, उसकी वजह से सेपरेशन हुआ। तो ये जो ईगो होता है ना, ये आप दोनों को मिलने से रोकता है, तो इस वजह से भी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। कई बार आपने देखा होगा, जब दो लोग आफ्टर सेपरेशन मिलते हैं, तो जब मिलते हैं तो वो यही शेयर करते हैं कि मैं तुम्हें बहुत याद करता था, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी।
और हम क्या क्या सोचते हैं सेपरेशन पीरियड में कि मेरा पर्सन तो मुझे याद ही नहीं करता। तो याद दोनों तरफ से हो रहा है, याद किया जा रहा है, लेकिन बात वही है, ईगो आ रहा है कि मैं क्यों बात करूं, वो दूसरा सोच रहा है कि मैं क्यों बात करूं। तो ये चीज़ होगी ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग। उसके बाद फेक आईडी से आपको मैसेजेस करना, किसी फेक आईडी से आपको मैसेजेस आ सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर कॉल भी आ सकते हैं आपको रॉन्ग नंबर। अक्सर अभी तक तो कोई आपको रॉन्ग नंबर नहीं आते थे, आजकल क्यों आ रहे हैं समझ जाइए कहाँ से आ रहे हैं। वो पर्सन आपको याद कर रहा है, एंड क्योंकि ईगो हावी होता है और लगता है मैं क्यों करूं, लेकिन याद तो आती है, बात करने का मन करता है, आवाज़ सुनने का मन करता है, तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, आपकी फीलिंग्स के साथ बहुत कुछ होता है। देखिए, जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं रिश्ते में, आप सोचते हैं कि बहुत हो गया, अब थोड़ा सा अपनी वाइब्रेशन पर काम करना है, खुद पर काम करना है, सेल्फ लव करना है, अब ज़्यादा उसको स्टॉक नहीं करना है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, एंड थोड़ा सा अपने बारे में सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जब जब आप ऐसा करेंगे ना, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, आपको लगेगा कोई एनर्जी है जो आपको पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, और वो एनर्जी होती है उस पर्सन की, क्योंकि वो आपको इतना ज़्यादा याद कर रहा होता है। जो वीडियोस आप देखते हैं ना, जो ट्रिक्स आप आजमाते हैं अपने पर्सन को आपकी याद दिलाने के लिए, वो पर्सन भी हो सकता है वो वीडियोस देख रहा हो और वो भी सेम ट्रिक कर रहा हो। तो जब जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, आपको उस पर्सन की और ज़्यादा याद आएगी। आप सोचेंगे कि यार मुझे सोचना ही है उसके बारे में, लेकिन कभी कभी आप बैठे होंगे और अचानक आपको उसकी इतनी ज़्यादा याद आएगी, आपको लगेगा अभी कॉल उठाऊँ और अभी मैं बात करूँ, अभी मैं मैसेज करूँ, भले ही वो रिप्लाई दे नहीं दे। जो ईगो आप पर भी हावी था या नहीं भी था, आप रोके हुए थे खुद को किसी तरह से, या फिर आपको एक डर था कि कहीं वो पर्सन मुझसे बात करेगा नहीं करेगा, या फिर आप ब्लॉक थे लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कहीं कहीं से बस मुझे उससे बात करनी है, उसकी आवाज़ सुननी है। अभी तक नहीं लग रहा था, लेकिन अचानक आपके साथ ऐसा हुआ। समझ जाइए वो पर्सन आपको इतना ज़्यादा याद कर रहा है कि उसकी एनर्जी आपको हिट कर रही है। कुछ चीज़ें और हो सकती हैं, वो पर्सन आपको अचानक से ड्रीम्स में दिखने लगेगा, बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा। हो सकता है ड्रीम्स में वो आपको कुछ सॉरी बोलता हो, या कुछ प्यार वाले शब्द बोलता हो, कुछ अच्छी फीलिंग आपके साथ शेयर करता हो, ये भी चीज़ें हो सकती है। कुछ मैसेजेस दे सकता है ड्रीम्स के थ्रू। उसका नाम अक्सर आपको कई जगह दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये भी यूनिवर्सल के साइन है, क्योंकि उसकी एनर्जी जा रही है, वो आपको याद करे, उसकी करंट फीलिंग में आप हैं, आप उसकी एनर्जी आपको चाह रही है अपने पास लाना। तो उसकी एनर्जी जब यूनिवर्स में जाती है तो यूनिवर्स से वो आपकी तरफ आती है। सबकॉन्शियस तो आपस में जुड़ा है ना, तो इस वजह से आपको फील होता है आप दोनों आपस में जुड़े हैं, कनेक्शन तो है, वाइब्रेशन तो जा ही रही है, तो आपको फील होता है, अचानक से फील होता है। आप कई सारे दोस्तों के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है, एंड कोई ना कोई उसका जिक्र छेड़ देगा, आपको ट्रिगर हो जाएगा। आप अभी तक खुश थे, खा पी रहे थे, मस्त थे, लेकिन अचानक से उसकी याद सताने लगी कि क्योंकि किसी ने उसका जिक्र छेड़ दिया या किसी ने उसका नाम ले लिया। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो पर्सन आपको याद कर रहा है। एक और चीज़ होती है, बहुत बार होता है, बहुत कॉमन है, कि अगर आप लोगों का, आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है और उससे अक्सर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो आप देखेंगे कि आफ्टर सेपरेशन या उसके कुछ टाइम बाद वो पर्सन, वो जो कॉमन फ्रेंड है, वो आपको कॉल करेगा, आपके बारे में पूछेगा या उस पर्सन का जिक्र करेगा। तो ये चीज़ें कई बार करवाई जाती हैं आपके पर्सन के थ्रू, क्योंकि उनको आपकी चिंता होती है, उनको आपका हालचाल लेना होता है। डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, तो इस तरीके से हालचाल लेते। तो जब ये चीज़ें होती हैं, समझ जाना वो पर्सन अभी भी मुझसे प्यार करता है, उसकी करंट फीलिंग में सिर्फ मैं हूँ और वो मुझे याद कर रहा है, ठीक है। अचानक से आपको उसका लास्ट कॉल देखने का मन करेगा, यानी कि आप अभी तक ये थे कि चलो स्टॉकिंग आपने बंद कर दी, सेल्फ लव में आ गए, फिर क्यों आपको ऐसा लगने लगा कि यार देखूँ तो ऑनलाइन कब आया था, लास्ट सीन क्या था। ये अचानक से होंगी चीज़ें। तो जब ये अचानक से होने लगे ना आपके साथ, समझ जाना कि वो पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये हो सकता है कि जब रात में आप सोते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि रात के सोते वक्त आप नॉर्मल सोते थे, अपना हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल वर्क करके सोते थे, कुछ और काम करके सोते थे,
अपना सेल्फ लव एफर्मेशन बोलकर सोते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जब भी सोने जाते हैं अचानक से उस पर्सन की याद हावी हो जाती है। कुछ मोमेंट्स जो आपने शेयर किए थे, शायद वो मोमेंट्स याद आ जाते हैं, और ऐसा अभी कुछ दिनों से ही हुआ है। तो इसका मतलब उस पर्सन की करंट फीलिंग यही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इसके अलावा आपको अपने पर्सन की डीपी देखने का या फिर उसकी कोई पिक्चर देखने का बहुत ज़्यादा मन करेगा और आप उसको देखेंगे, मुस्कुराएंगे। हो सकता है अभी तक आप उसको नफ़रत कर रहे हो क्योंकि उसने कुछ गलत किया हो जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ हो, और बहुत कोशिश की है उसे नफ़रत करने की, और अभी तक थोड़ा सा डिस्टेंस भी आपने मेंटेन किया है, लेकिन अचानक से आपको लग रहा है, बड़ा प्यार आ रहा है उस पर, बड़ी फीलिंग आ रही है उस पर्सन के लिए। तो इसका मतलब यही है कि उसकी करंट फीलिंग में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अब ये होता है कि आप उसको अपने आसपास फील करते हैं, भले ही बहुत टाइम हो गया हो, भले ही कितने दिन गुजर गए हों, लेकिन आज भी आप उसको फील करते हैं। क्यों फील कर रहे हैं, क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो पर्सन आपको अपनी एनर्जी सेंड कर रहा है, वो पर्सन आपको मूव ऑन होने नहीं दे रहा है। कई बार हमें लगता है कि वो तो भूल गया, वो तो मस्त हो गया। कई बार जो हमें लगता है ना, ऐसा होता नहीं है, और इतना आसान होता भी नहीं है किसी को भुला देना। और जो इंसान, आप जैसा इंसान जो बहुत ही शिद्दत से प्यार करे किसी इंसान से, उसको भुला देना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो कई बार भुलाने की कोशिश की जाती है वहाँ से, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें होती हैं जब अगर आप बहुत टाइम सेपरेशन के बाद भी ये फील कर रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग बहुत अच्छी है और आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे अपने पर्सन के लिए, अपने रिश्ते के लिए, और ये साइन अगर आपको मिल रहे हैं, तब तो और ज़्यादा आपको पॉजिटिव हो जाना है कि वो पर्सन तो आपको ही याद कर रहा है, उसके दिल दिमाग में आप ही हैं। और अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए एंड देन डेफिनेटली आप बहुत जल्दी रीयूनियन में आ जाएंगे, और ऐसा ज़रूर होगा। यूनिवर्स पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने प्यार पर विश्वास रखिए, और रेडी हो जाइए रीयूनियन के लिए। ऑल द बेस्ट। So thank you so much for watching my video. Bye.